कर्नाटक में मुर्दों की वोट बना होगा। अच्छा। केरल में मुर्दों का वोट बना होगा। अच्छा। हिमाचल में मुर्दों का वोट बना होगा। अच्छा। झारखंड में मुर्दों का वोट बना होगा। कश्मीर में मुर्दों का वोट बना होगा। तमिलनाडु में बना होगा। कहाँ का मुर्दों का वोट बनाते फिर राहुल गांधी जी। तो से मैं समर्थन नहीं करता मैं नीतीश कुमार जी का। कहीं ना कहीं कमी है। देखो मैं किसी पार्टी समर्थन नहीं हूँ। अच्छा। मैं देश के विकास के लिए देश के हित के लिए समर्थन हूँ मैं। अच्छा। बीजेपी किसी राज्य में अगर कुछ करती है काम नहीं करती है विरोध भी मैं ही खड़ा रहूंगा सबके सामने आपके सामने। क्या नाम हो भैया आपका? सुखदेव। तो सुखदेव भाई जैसे बिहार के अंदर चुनाव है और चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं और विपक्ष के द्वारा एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को। तो क्या कहोगे, क्या देश के अंदर वोट चोरी हो रही है? पहली बात तो ये बिहार इलेक्शन नज़दीक आने वाला है और बिहार के एक जनता से मैं कहना चाहता हूँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। अच्छा। बढ़ चढ़ के हिस्सा लो जी। और अपने वोट का अपना अधिकार का वहाँ पे अपना अधिकार का फायदा उठाओ जाके वोट डाल के। अच्छा। दूसरी बात बिहार में एक जनता को पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय नीतीश कुमार जी अच्छा। बिहार के विकास के लिए अच्छा। कितने कार्य कर रहे हैं। अच्छा। मैं एग्जाम्पल के तौर में 5 चीजें गिनवाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा। सड़कें साफ सुथरी बन रही है, नालियाँ साफ सुथरी बन रही है। ठीक है। 400 रुपए से लेकर 1100 रुपए आज हमारे दादा दादी को मिला पेंशन के माध्यम से। अच्छा। बहन बेटी को 10वीं से लेकर 12वीं तक 25,000 रुपए मिल रहा है और जिसको ग्रेजुएशन करना है उनको 4 लाख का लोन मिल रहा है। अच्छा। नीतीश कुमार जी के माध्यम से। और बिहार में अगर कोई भी गोल्ड मेडल लेकर आता है किसी भी खेल के माध्यम पे तो सरकारी जॉब हाथ में इस हाथ में मेडल लाओ इस हाथ सरकारी जॉब लो। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी ने ये कहा बिहार के लिए। अच्छा। और बिहार की जनता आज नीतीश कुमार जी के साथ में खड़ी है। अच्छा। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी हुई है। और रही बात पूर्णिया में जिनकी दूर दूर तक कोई जाती नहीं थी दूरबीन अच्छा। देखने की क्षमता खत्म हो जाती थी पूर्णिया में। अच्छा। आज वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। अच्छा। आज सीतामढ़ी में माता सीता देवी मंदिर बन रहा है। माता सीता देवी मंदिर बन रहा है जो लालू प्रसाद यादव के समय में दूर दूर तक ज्ञान नहीं जाता था। आज बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है जो लालू प्रसाद यादव के समय में उन तक जाते नहीं थे। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ सीता माता जी का मंदिर बनवा रहे हैं। एक बात बताओ दो, लवकुश ब्राह्मण थे क्षत्रिय थे, बताओ। हाँ जी। लवकुश ब्राह्मण थे क्षत्रिय थे। कौन लवकुश? हाँ। देखो जी मैं बता देता हूँ। अरे सुनो भारत का एक सनातनी है। धर्म जाति अलग है। धर्म पहले हमारा सनातन धर्म है ना जाति ना भेद। हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। नहीं, अब ये बताओ सनातन का संधि विच्छेद और प्लस उसकी व्याख्या। अरे चाचा इतना मत बताइए, ये बताइए हाँ ये गोदी मीडिया अभी आएंगे भोगने लगेंगे। गोड से मुर्दाबाद आके ज्ञान मिलने लगेंगे। तो मैं ऐसे नेता ऐसे लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। बताइए जैसे राहुल गांधी उनके द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट जो है वोट चोरी करती है, मुर्दों के जो है वोट बन जाते हैं, इसको आप क्या कहना चाहोगे? कर्नाटक में मुर्दों की वोट बना होगा। अच्छा। केरल में मुर्दों का वोट बना होगा। अच्छा। हिमाचल में मुर्दों का वोट बना होगा। अच्छा। झारखंड में मुर्दों का वोट बना होगा। कश्मीर में मुर्दों का वोट बना होगा। तमिलनाडु में बना होगा। कहाँ का मुर्दों का वोट बनाते फिर राहुल गांधी जी। आज आपकी सच्चाई एक एक युवाओं को पता चल रहा है तो आप ज्ञान मिलने विदेश भाग गए। कोलंबा यूनिवर्सिटी पहुंच गए भाई साहब। अच्छा। ये नेता जो एक पत्रकार पूछते हैं इनके कॉन्फ्रेंस में ये बता वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ तो कहने लगे वोट तो चोरी हुआ है लेकिन कहाँ से हुआ ये नहीं पता। नहीं, PPT 5 के माध्यम से पूरी प्रेजेंटेशन देते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल उधर आओ ना। बिल्कुल पत्रकार बातें जवाब लो उनका। क्या आप क्या कहना चाहोगे? क्या पूछ रहे हो मैं बताऊंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल चोरी हुआ है। कैसे हुआ है? उन्हें पता है मशीनों से जब सारी रिपोर्ट वीडियो में दिखा इनके द्वारा कहा गया है कि भाई अगर इनकी बताई ना मोदी के तो बीजेपी के हैं। तो आप किसके हो? RSS के। आप किसके हैं? मैं हूँ कांग्रेस का। आप पहले मेरी बात सुन लो। जैसे ये भाषण दे रहे हैं ना, कहते वहाँ
किया है वहाँ जाके? अरे बिल्कुल बिहार में पूरा इनको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चला एक सवाल सच्चा एक सवाल, पहले एक सवाल। मैंने तो बिहार की मैं भारत से हूँ, समझ में आ गई? दूसरी बात, भारत में स्टेट नहीं है क्या? तुम भारत से? मेरे लिए स्टेट नहीं है, मेरे भारत है, मैं भारत के स्टेट का मैं नागरिक हूँ। सुन लो आप मेरी बात। आप ये बताओ, सुनो आप मुझे उम्र नहीं है जितना मैंने प्रधानमंत्री। आप ये तो बताओ चाचा, मैं सच्चा पूछ रहा हूँ। मोदी को चाचा एक मिनट, चाचा मुद्दे पे आओ। लाल बहादुर शास्त्री जैसा था प्रधानमंत्री नहीं गुजरा, तुझे तो अभी पता ही नहीं है। एक मिनट चाचा, कोई नहीं, एक मिनट। शास्त्री जी का पार्थिव शरीर क्यों नहीं लेने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बताओ जरा। क्या शास्त्री जी का पार्थिव शरीर क्यों नहीं लेने गए थे जवाहरलाल नेहरू? किसको? प्रधानमंत्री जी का हमारे उस टाइम में था। चाचा इतिहास भी कुछ होता है, इतिहास इतना पढ़ाई नहीं है यार, पढ़ाई नहीं है। आपने पढ़ा है? हमने तो पढ़ा, क्यों नहीं लेके आए थे उसे? क्यों नहीं लेके आए थे बताओ? चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बना था। एक वहाँ इसमें एक मध्य प्रदेश में एक चंबल घाटी एरिया में पूरा थाना सस्पेंड कर दिया था जाके। अच्छा, ये इतिहास पढ़ा है इन्होंने। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी का पार्थिव शरीर क्यों नहीं लेके आए थे? अरे और कौन लेके आया उसे? कौन लेके आया? उसके घर के नहीं लेके आए उनके? सुनो, अंबेडकर जी को जिस समय उनके पार्थिव शरीर को जब भेजा गया था, जब अंबेडकर जी का पार्थिव शरीर भेजा गया था तो उनके घर पे उसका बात नहीं कर रहा, उनकी ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। जिस टाइम वो उतरे था 5,000 रुपए बैंक का कर्ज था। चाचा सुने, एक मिनट, पत्रकार माधे, चाचा अरे सुन तो जाइए, भाग गए। अब मुझे बताओ, भारत को आजादी दिलाने पे सबसे ज्यादा योगदान अगर गांधी जी ने दिया है तो चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत जी, सुखदेव जी, राजगुरु मैं जी लगा रहा हूँ सर, मैं जी लगा रहा हूँ मैं, राजगुरु जी। तो इनका योगदान कहाँ है भैया, बताओ जरा। अगर गांधी परिवार ने आजादी दिलाई होगी तो ये बड़े गुनगुनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजादी दिलाने सबसे ज्यादा योगदान दिया, गांधी जी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, और ना जाने किन किन ने योगदान दिया। तो हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम राहुल गांधी जी कभी अपने कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लेते हैं? शर्म आती है उनको लेने पे, क्यों खाली गुनगुनाते? इंदिरा गांधी जी महान थी, हम भी मानते, गांधी जी भी महान थे, इंदिरा गांधी जी महान थी, लेकिन सुखदेव जी उनसे बड़े महान थे। जो 19 साल के युवा, कोई चाहेगा आज के जितने भी युवा यहाँ पे 19 साल का युवा फांसी पर चढ़ जाए जाके, नहीं चढ़ पाएगा वो जाके। हमारे देश के सपूत वो जाके अपने बिना जान देके देश की रक्षा पहले सामने लेके आए, तब जाके भारत को आजादी सबसे ज्यादा योगदान दिया उन्होंने। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बिहार पे आते हैं, बिहार के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष जो है इस समय हावी हो रहा है नीतीश पे, नीतीश सरकार को लेकर के अलग अलग मुद्दों से टारगेट कर रहे हैं। रोजगार पर जो है, रोजगार कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं दिया नीतीश सरकार ने, इतना समय नीतीश सरकार को हो चुका, नीतीश सरकार अब तक के जो है रोजगार नहीं दे पाई। बिल्कुल मैं आज भी बिहारियों को जो है बिहार छोड़ करके अलग अलग राज्यों में 10 से 15 हजार की नौकरी करनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं इन चीजों से मैं समर्थन नहीं करता मैं नीतीश कुमार जी का। कहीं ना कहीं कमी है। देखो, मैं किसी पार्टी समर्थन नहीं हूँ। मैं देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए समर्थन हूँ मैं। बीजेपी किसी राज्य में अगर कुछ करती है, काम नहीं करती है, विरोध भी मैं ही खड़ा रहूंगा सबके सामने, आपके सामने, क्योंकि देश पहले आता है हमारे लिए, पार्टी बाद में आती है। बिहार की जनता फिर वोट क्यों दे नीतीश कुमार को? अब मैं बता रहा हूँ ना, बिहार की जनता वोट इसलिए दे रही है, आने वाले बिहार के विधान चुनाव पे 125 यूनिट बिजली फ्री, 400 रुपए से 1100 रुपए बुजुर्ग माता बहनों को पेंशन मिल रहा है। 10वीं 12वीं कक्षा की बहनों को 25,000 रुपए दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है। जो बहन पढ़ नहीं पाती थी, अब तक क्यों नहीं दिया? अभी आप एक बात बताइए, आपने फ्री वाली बात करी है, फ्री की राजनीति पर जो है केजरीवाल को घेरा जाता था बीजेपी के द्वारा, अब आप भी फ्री की राजनीति करने लगे क्या बीजेपी की?
अब मुझे बताओ केजरीवाल जी कितने फ्री में दिया है, मुझे बता दो दिल्ली में। भाई दिल्ली में 200 यूनिट चल रही थी, कहाँ? महिलाओं को जो है बसें फ्री चलती थी। हाँ, अरे भाई साहब मैं कह तो रहा हूँ, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक, महिला के लिए बस फ्री, ये किया है बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन खर्च कितना हुआ है दिल्ली में वो भी तो दिखाओ ना।